वक्त होगा, तो उसमें क्या विधि विधान होंगे, किस तरीके से पूजा करना है, क्या क्या चीज़ें पूजा की थाली में होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, बहुत यह सबसे मुझे लगता है कि अदिति जी, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो भ्रांतियां हैं पूजा पद्धति को लेकर के ही है। नाग पंचमी का पूजन, नाग शब्द लगने से, यानी नाग क्या है, विष का कारक है, ज्ञात अज्ञात शत्रु का कारक है। और शिव एक ऐसे प्रमाण हैं सृष्टि में जो गले में सर्प रखते हैं और वृषभ से चलते हैं। साथ ही साथ उनके जो परिवार हैं, चाहे कार्तिकेय जी हों, मोर उनका जो है वाहन है, शत्रु है, सर्प एक दूसरे के, इसी प्रकार से मूषक हैं। यह जो शत्रुता का भाव है, माँ भगवती का जो वाहन है वह सिंह है। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे तो पूरा शिव परिवार एक दूसरे का शत्रु है। लेकिन शिव को इसीलिए कहा गया है बैलेंस करने का। ऊर्जा को जो कोई बैलेंस करता है, शक्ति को जो बैलेंस करता है, वह शिव है। तो शिव पूजन ही नाग पंचमी के दिन किया जाता है। इसका विधि वही है नाग पंचमी पर भी, जैसे हम सामान्य दिवस में, शिवरात्रि में या अन्य दिवस में पूजन करते हैं। सबसे अच्छा है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर रहे हैं तो सबसे उपयुक्त होता है गाय के दूध से, यानी कच्चे रॉ मिल्क से। अब रॉ मिल्क के लिए मैं बार बार आज के समय में प्रामाणिकता देता हूं कि जो पैक्ड दूध हैं उनमें पहले ही वो प्री बॉयल्ड होते हैं, वह गर्म होते हैं। ऐसी अवस्था में हमें प्रयास करना चाहिए कि कहीं गौशाला हो अदिति जी, तो वहाँ से विशेष रूप से हम दूध ले लें। अगर आप लोगों को पहले गृहस्थ जीवन का याद होगा, माता पिता या अपने जो बुजुर्गों का याद होगा, तो गाय का दूध निकाला जाता था, घर में भी वह नहीं अंदर नहीं पहुँचाया जाता था, उसको शिव पूजन के लिए रख लिया जाता था। प्रातः काल अगर आप पूजन करें तो गाय का शुद्ध दूध हो, उससे अभिषेक करें शिव जी पर, नाग पर, यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और हर पूजन में, क्योंकि सर्प जो है, काल सर्प दोष पर नियंत्रण करने वाले जो हैं शिव हैं, यानी काल पर नियंत्रण करने वाले जो हैं वह शिव ही हैं। तो शिव का पूजन, शिव परिवार का पूजन जरूर करिए। और एक विशेष ध्यान देना है, अगर शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, कुछ लोग पूछते हैं कि अब हमारे पास वही पैक दूध है, पैकिंग का दूध है, तो हम क्या करें गुरुजी? उसका एक साधारण विकल्प है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ समर्पण भाव चाहिए। अगर समर्पण भाव से आप जल में मिश्री मिला करके ब्रह्म मुहूर्त का पूजन करते हैं तो आपके लिए शुभकारी होगा। और बेलपत्र जो है शिव जी पर अर्पण करिए। और जो विशेष रूप से नाग का पूजन करते हुए नाग को वस्त्र और उपवस्त्र दीजिए, रक्षा सूत्र जो है उनके ऊपर अर्पण करिए, उनकी प्रार्थना करिए। और शिव परिवार का विशेष रूप से गणेश जी का पूजन और माँ भगवती यानी पार्वती जी का पूजन जरूर करिए आज के दिन। और अगर विषम परिस्थितियों में आप प्रातः काल का या फिर संध्या बेला का पूजन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि व्यस्तता रहेगी कार्य क्षेत्र में, तो आप किसी भी समय जाएं, संध्या बेला में जाएं तो आप जो है सूखा चंदन अर्पण करें। और अगर प्रातः काल दोपहर से पहले पहले आप जलाभिषेक कर रहे हैं तो जल में चंदन मिला करके भी आप जो है विशेषतया जो है राहु और केतु, मंगल की पीड़ा हो या शनि की पीड़ा हो, यह 4 ग्रहों की पीड़ा जो है एकदम से शांत हो जाती है। और पंचमी का अगर पूजन आप विधि विधान से करते हैं तो आपके लिए जीवन में कोई भी अवरोध आ रहा हो, कोई भी पीड़ा हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।